स्टूडेंट, लेसन नंबर 3 का उदाहरण नंबर 1 अपने पास है, जिसमें बोला गया है कि एक स्थान पर विद्युत विभव V1 बराबर है -15 वोल्ट है तथा किसी दूसरे स्थान पर V2 बराबर V। यदि 6 कूलाम आवेश का मान दे रखा है 6 कूलाम, जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में W बराबर 150 जूल कार्य करना पड़ता है, तो आपको विभव V का मान ज्ञात करना है। आपको इसमें बोला गया है यह तो V1 बिंदु और यह V2 बिंदु। आपको आवेश को उठा के यहाँ से यहाँ लाने के लिए 150 जूल कार्य किया, तो आपको बताना है कि इस V2 पर विभव कितना होगा। तो हमारे पास है विभवांतर की परिभाषा से V2 माइनस V1 इक्वल टू W/Q। V2 V माइनस के 15 बराबर 150/6। माइनस और माइनस मिलेगा प्लस हो जाएगा, तो V + 15 बराबर 6 का भाग 150 में दोगे तो आपके पास बनता है 25, जिससे V बराबर आपको मिलेगा 10 वोल्ट। ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट, जिसमें आपको बोला गया है 20 कूलाम Q बराबर है 20 कूलाम का आवेश बिंदु A से B तक लाया जाता है, जिसके बीच की दूरी R बराबर है 0.2 मीटर। ऐसी परिस्थिति में किया गया कार्य W बराबर दे रखा है 2 जूल। तो आपको इन दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर निकालना है। तो परिभाषा के अनुसार V2 माइनस V1 इज इक्वल टू W/Q। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इजी फॉर्मूला है। W का वैल्यू आपके पास है 2, Q की वैल्यू है 20, आपके पास बनता है 1/10, मतलब कि 0.1 वोल्ट। ये आपका आंसर बनता है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया गया है हवा में स्थित किसी धनात्मक बिंदु आवेश जिसका मान आपको है Q बराबर 1.1 × 10⁻⁻9 कूलाम से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, मतलब इस आवेश से R बराबर आपको दे रखा है 10 सेंटीमीटर, जिसको हम मीटर में बदलेंगे 10 × 10⁻⁻2 मीटर। बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात कीजिए। बहुत इजी फॉर्मूला है स्टूडेंट। बिंदु आवेश के लिए विभव होता है V बराबर KQ/R। K का मान है 9 × 10⁹, Q का मान है 1.1 × 10⁻⁻9 बटे 10 × 10⁻⁻2। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास ये वैल्यू आती है 99 वोल्ट। ये आपका आंसर होता है स्टूडेंट। एग्जाम्पल नंबर 4, जिसमें आपको बोला गया है कि दो आवेश है 4 × 10⁻⁻9 कूलाम, यह 4 × 10⁻⁻9 कूलाम तथा -3 × 10⁻⁻9 कूलाम, जिनके मध्य की दूरी, इनके बीच की दूरी आपको दे रखी है इसने 0.1 मीटर। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत विभव 0 होगा। देखिए स्टूडेंट्स, एक बात ध्यान दीजिए, हमने इसको मान लिया Q1, इसको मान लिया Q2। जैसा कि आपको यहाँ दिया गया है कि Q1 का जो मान है वो Q2 से बड़ा है, तो ये याद रखिएगा आपको, ऐसी परिस्थिति में कभी भी जो उदासीन बिंदु जहाँ विभव का मान 0 बनता है वो आपके पास इस Q1 आवेश के, मतलब कि ज़्यादा आवेश के हमेशा दाहिनी ओर कभी नहीं आएगा। जो भी आएगा वो इन आवेशों को मिलाने वाली रेखा या इस आवेश के बाईं ओर आएगा। ठीक है, चलिए हम मान लेते हैं ये बिंदु है जहाँ विभव का मान 0 होता है। इस डिस्टेंस को अपन मान लेते हैं x। तो शेष दूरी हमारे पास बनती है
0 माइनस 1 और माइनस के x। ठीक है, अब हमें इसको संतुलित रखना है, तो हम ये कह सकते हैं कि यदि यहाँ का विभव v1 और यहाँ का विभव v2 है, तो संतुलन की अवस्था में v1 प्लस v2 इज इक्वल टू 0। वैल्यू रखते हैं के q1 बटे x प्लस के q2 बटे 0 माइनस 1 0.1 माइनस x इक्वल टू 0। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं इसमें हम स्टूडेंट। अपने पास बनता है के q1 की वैल्यू आपके पास है 4 इंटू 10 की पावर माइनस के 9 अपॉन x इक्वल v1 की वैल्यू रख दी हमने। अब v2 की वैल्यू पक्षांतरण करेंगे, q2 माइनस का है तो चिन्ह चेंज हो जाएगा स्टूडेंट अपने पास, क्योंकि प्लस माइनस माइनस आएगा, बराबर के आप अदर साइड लेकर जाओगे तो ये वैल्यू पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। आपके पास होगा 3 इंटू 10 की घात माइनस के 9 बटे 0.1 माइनस के x, के कैंसिल माइनस के 9 कैंसिल 10 की घात। आपके पास शेष रहता है 4 अपॉन x इक्वल टू 3 अपॉन 0.1 माइनस के x। क्रॉस गुणा करते हैं हम, हमारे पास बनेगा 0.4 माइनस के 4x इक्वल टू 3x। ठीक, माइनस 4x को पक्षांतरण किया आपने, आपके पास बनता है 7x इज इक्वल टू 0.4। ठीक है, तो आपके पास x इज इक्वल टू आएगा स्टूडेंट 0.4 अपॉन 7, जिसकी वैल्यू आप सोल्व करते हैं तो x बराबर 0 पॉइंट आपके पास बनेगा यह 0.5 और 7 मीटर। ये आपके पास x डिस्टेंस है स्टूडेंट। मतलब आपको इस आवेश को, या विभव शून्य बनेगा इस प्लस q1 वाले आवेश से 0.057 मीटर की दूरी पर। अगला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 5, जिसमें आपको बोला गया है कि दो आवेश प्लस q और माइनस q चित्रानुसार व्यवस्थित है। इसमें आपको ऑलरेडी चित्र दे रखा है स्टूडेंट, यह प्लस q आवेश, यह माइनस q आवेश। ठीक है, अब इसमें आपको बोला गया है यहाँ घटना कि दो बिंदु है A और B, A और बिंदु B। बिंदु A और B के मध्य की दूरी आपको दे रखी है R, जहाँ पर विभव आपके पास है VA और VB। आपको इन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर ज्ञात करना है स्टूडेंट्स। आपको इन दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर की स्थिति को आपको ज्ञात करना है। चलिए, इस सवाल को अपन सॉल्व करने के लिए अपन ये कहते हैं कि प्लस q आवेश से जो आपके पास बिंदु बना हुआ है, प्लस q आवेश से बिंदु A की दूरी हम मान लेते हैं A है, और इसी प्रकार से बिंदु B की दूरी भी माइनस q आवेश से A है। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि प्लस q आवेश के लिए बिंदु A पर विभव, जिसका मान अपने को निकालना है, हमने कहा प्लस q आवेश के कारण A बिंदु पर विभव। हमने लिखा VA बराबर होगा KQ अपॉन यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपके पास है A। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी प्रकार से माइनस q आवेश के कारण A बिंदु पर कुल विभव VA इक्वल टू K अपने पास है माइनस q यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपके पास बनती है R प्लस A। ठीक है, अब इसी प्रकार बिंदु B पर भी हम क्या करेंगे, पहले प्लस q के कारण और फिर माइनस q के कारण विभव ज्ञात करेंगे। तो हमने कहा इसी प्रकार बिंदु B पर प्लस q आवेश
के कारण विभव वी बी बराबर होगा के क्यू। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपके पास बनती है आर प्लस ए, व माइनस क्यू आवेश के कारण विभव आपको मिलता है वी बी बराबर यहाँ से यहाँ तक के लिए इन दोनों बीच की डिस्टेंस ए दूरी के रूप में है। वी बी इज इक्वल टू माइनस के क्यू अपॉन माइनस क्यू आवेश के कारण यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस अपने पास बनती है ए के रूप में। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से हमने ये देखा कि बिंदु बी पर दोनों बिंदुओं के लिए विभव और बिंदु ए पर भी दोनों बिंदुओं के लिए विभव हमने ज्ञात कर लिया। अतः अपने को निकालना है सवाल में जो इसने दिया है वी ए माइनस वी बी। ठीक है स्टूडेंट्स, वी ए का मान हम रखेंगे इन दोनों समीकरणों का उपयोग करके, जो कि अपने पास बनता है के क्यू अपॉन ए और माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस ए माइनस ये वाला माइनस है स्टूडेंट, ये वाला। अब बी की वैल्यू है अपने पास, बी के लिए अपने पास है के क्यू अपॉन आर प्लस ए। ब्रैकेट है यहाँ पर, ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन होने की वजह से ये साइन प्लस का हो जाएगा आपके पास के क्यू अपॉन ए। ठीक है स्टूडेंट, अब हम ये देखते हैं इन इक्वेशनों को हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास वैल्यू आती है के क्यू, हमने कॉमन लिया, हमारे पास बनेगा यहाँ 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन आर प्लस ए माइनस 1 अपॉन आर प्लस ए प्लस 1 अपॉन ए। ठीक है स्टूडेंट, हम इसको ऐड करते हैं तो हमारे पास बनता है वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू के क्यू। एलसीएम अपने पास आएगा आर प्लस ए और इंटू ए। ठीक है, ए की वैल्यू हमारे पास जाएगी आर प्लस ए, आर प्लस ए यहाँ बनेगा माइनस का ए, फिर माइनस का ए, फिर हमारे पास होगा आर प्लस ए। ठीक है, माइनस ए प्लस ए कैंसिल, माइनस ए प्लस ए कैंसिल, हमारे पास बनता है 2r। तो हमारे पास वैल्यू बनेगी के क्यू इंटू 2r अपॉन आर प्लस ए और इंटू ए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा वी बी माइनस वी ए इक्वल टू वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू 2 के क्यू इंटू आर अपॉन ए आर प्लस ए हमारा आंसर आता है, जो कि सवाल में दिए गए दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर को दर्शाता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें आपको बोला गया है दो बिंदु आवेश है 8 इंटू 10 की घात माइनस के 19 गुलाम और माइनस के 8 इंटू 10 की घात माइनस 19 गुलाम। Q1 इक्वल टू 8 इंटू 10 की घात माइनस 19 गुलाम। Q2 इज इक्वल टू माइनस के 8 इंटू 10 की घात माइनस 19 गुलाम। स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला है, जब आपके पास इस तरह के आवेश होते हैं तो तुरंत आपके दिमाग में बात आ जानी चाहिए कि शायद यह एक द्विध्रुव आघूर्ण से संबंधित सवाल हो सकता है। कहता है यह सवाल कि इनके बीच की दूरी d बराबर है 2 इंटू 10 की घात माइनस के 10 मीटर रखे जाते हैं। तो इस द्विध्रुव से 4 इंटू 10 की घात माइनस के 6 मीटर की दूरी पर विभव ज्ञात करो। आप r बराबर दे रखा है आपको 4 इंटू 10 की घात माइनस के 4 मीटर दूरी पर आपको विभव का मान ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम निकालते हैं P बराबर होता है Q इंटू 2a। Q किसी भी एक आवेश का परिमाण 8 इंटू 10 की घात माइनस के 19। इनके मध्य की दूरी आपको दे रखी है 2 इंटू 10 की घात माइनस के 10। आप सोल्व करते हैं 8 दूनी 16, 16 इंटू 10 की घात माइनस के 29 गुलाम इंटू मीटर। ठीक है स्टूडेंट, ये तो हमारे पास आ गया द्विध्रुव आघूर्ण का मान। अब इसमें पहला सवाल कहता है ये कि अक्ष स्थिति पर द्विध्रुव के कारण अक्ष स्थिति पर विभव कितना होगा। तो हम जानते हैं अक्षीय स्थिति के लिए V बराबर होता है के पी अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, के का मान है 9 इंटू 10 की घात 9, पी का मान आपके पास है 16 इंटू 10 की घात माइनस के 29 बटे आर आपके पास है 4 इंटू 10 की घात माइनस के 4। 4 से 16 4 बार 9 चौक 36 इंटू 10 की घात
माइनस के 4 13 हो जाएंगे, 13 प्लस के 13 माइनस के 29, माइनस के कितने बनेंगे स्टूडेंट, माइनस के बताइए, माइनस के 9 ऊपर जाएंगे, इसका सॉरी स्क्वायर करेंगे आप, माइनस के 8 ऊपर जाएंगे, प्लस के 8 और 9 17, 17 में से आपके 9 जाएंगे 29 जाएंगे, तो आपके बनते हैं माइनस के 8 के रूप में, और ये वैल्यू होती है सॉरी आपके पास 9 इंटू 10 की घात माइनस के 8 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है इसका, द्विध्रुव की निरक्ष पर, चूँकि हम जानते हैं वी निरक्ष के लिए विद्युत विभव का मान हमारे पास 0 होता है, इसलिए ऐसी स्थिति के लिए विभव का मान 0 बनेगा। इसी का सवाल नंबर 3 हमारे पास है कि आपको बोला गया है थीटा बराबर 60 डिग्री के कोण के लिए, तो हम जानते हैं कि v बराबर होता है के पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। आपने के पी अपॉन आर स्क्वायर को पहले सोल्व कर लिया है, जिसकी हम डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं कितनी स्टूडेंट, 9 इंटू 10 की घात माइनस के 8 कोस थीटा का मान अपने पास है 60 डिग्री, कोस 60 का मान अपन जानते हैं कितना होता है 1/2 के रूप में, तो आपके पास बनेगा 9 इंटू 10 की घात माइनस के 8 इंटू 1/2, ठीक है, जिसको अपन लिख सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट इस तरह से कि v बराबर बनेगा 4.5 इंटू 10 की घात माइनस के 8 वोल्ट। इस तरह से आपके पास तीनों ही स्थितियों पर विद्युत विभव का मान होता है, जहाँ निरक्ष के अक्ष के लिए 9 इंटू 10 की घात माइनस 8 वोल्ट, निरक्ष के लिए 0 और थीटा बराबर 60 डिग्री के कोण पर v बराबर आपको मिलता है 4.5 इंटू 10 की घात माइनस के 8 वोल्ट। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 अपने पास है कि विद्युत क्षेत्र में विद्युत विभव निम्न सूत्र के द्वारा दिया जाता है, v बराबर है 343/r वोल्ट में, जिसका स्थिर सदिश अपने को दे रखा है r बराबर 3i कैप प्लस के 2j कैप और माइनस के 6k कैप मीटर में है स्टूडेंट ये। तो हमें ये बताना है कि विद्युत क्षेत्र कितना होगा, E का मान हमें यहाँ पर ज्ञात करना है, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए हमने पढ़ रखा था थ्योरी में, वीडियो में हमने देखा था कि E सदिश बराबर हो सकता है dV/dr। आप सदिश रूप ले रहे हो, r कैप आ जाएगा और यह साइन होता है माइनस का, ठीक है। अब हमें यहाँ क्या करना है, जो समीकरण नंबर 1 आपके पास है इसको r के सापेक्ष अवकलन करेंगे आप इसका, और इस फॉर्मूले में आप इसकी वैल्यू रखेंगे, ठीक। तो हमने ये निकाला, इसलिए dV/dr इज इक्वल टू d/dr, v की वैल्यू रखी 343/r। आप इसका अवकलन करते हैं, 343 बाहर, r को ऊपर लेके जाओगे, r की घात -1, तो सामान्य फॉर्मूला बनता है इसका अपने पास माइनस के 1/r² के रूप में, ठीक है। अब हम इसका r कैप निकालते हैं, तो हम जानते हैं कि r कैप बराबर होता है सदिश r अपॉन मोड r होता है। तो सदिश r का मान आपके पास है 3i कैप प्लस के 2j कैप माइनस के 6k कैप। मोड लेना है आपको इसका, तो √3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, आपके पास बनेगा 3i कैप प्लस के 2j कैप माइनस के 6k कैप और बटे √36 4 40 और 9 49, ठीक है स्टूडेंट। अपने पास आएगा 3i कैप प्लस के 2j कैप माइनस के 6k कैप और बटे 7। इसलिए हमारे पास E सदिश बराबर बनेगा माइनस dV/dr, आपने निकाला, माइनस और माइनस मिलकर प्लस बन जाता है 343 बटे, ये r जो है परिमाण के रूप में लिखा जा सकता है, परिमाण आपने ले रखा है 49 अंडर में है, जिसका मान बनता है 7 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू r की जगह मान रखा है आपने स्टूडेंट, r कैप 3i कैप प्लस के 2j कैप और माइनस के 6k कैप अपॉन 7 स्क्वायर और इंटू 7 जो कि 343 के बराबर होता है, जिससे E सदिश बराबर आपको मिलता है 3i कैप प्लस के 2j कैप और माइनस के 6k कैप न्यूटन अपॉन कूलम। ये अपने पास अपने सवाल का आंसर है। लेकिन आपसे पूछा है इसने कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण क्या होगा, आपको परिमाण निकालना है, तो मोड E बराबर आपको मिलेगा √x के गुणांक का वर्ग 3 का स्क्वायर
प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर। आपके पास बनेगा 3 तिया 9, 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36, √49, मतलब कि 7 न्यूटन प्रति कूलम। ये आपका आंसर बनता है स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, इसी प्रकार से आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 8 के रूप में, जिसमें आपको विद्युत विभव का एक फॉर्मूला दे रखा है। इसने V = 6x - 8xy - 8y + 6yz। आपको बोला गया है बिंदु, पॉइंट आपको गिवन है यहाँ पर 1, 1 और 1 पर आपको विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करना है स्टूडेंट। ठीक है, तो हम ये जानते हैं कि E बराबर होता है, जो कि फॉर्मूला भी अपन ने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, इसके पहले वाला एग्जाम्पल, उसी का रूप है यह माइनस डेल सदिश के रूप में V, जिसको आप लिख सकते हो माइनस आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड इंटू वी आपके पास होगा। ठीक है, हम इस समीकरण का एक्स वाई और जेड के रूप में अवकलन करेंगे, तो हमारे पास बनेगा डेल वी अपॉन डेल एक्स। सीधी सी बात है कि जहाँ एक्स आपको दिख रहा है वहाँ का अवकलन होगा, और जहाँ एक्स आपको नहीं दिखता वहाँ का अवकलन 0 बनेगा। तो इसका अवकलन हो जाएगा 6 माइनस, यहाँ अवकलन x आ रहा है, अवकलन होगा -8y। यहाँ x नहीं है 0, यहाँ x नहीं है 0। ठीक है, इसी प्रकार से डेल v अपॉन डेल वाई, अब यहाँ का अवकलन 0 क्योंकि इसके पास y नहीं है। यहाँ अवकलन बनेगा -8y का अवकलन 1, तो 8x रह जाएगा। यहाँ पर -8, यहाँ पर आपके पास बनेगा 6y का अवकलन हो गया 1, मतलब कि z। ऐसे ही डेल वी अपॉन डेल जेड आपको मिलेगा, इसके पास जेड नहीं है 0, 0, 0, इसके पास बनेगा 6y। अतः अपने पास E सदिश बराबर बनेगा माइनस आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स का मान रखा अपन ने 6 - 8y प्लस जे कैप -8x -8 प्लस के 6z प्लस के कैप और 6y। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम पॉइंट रखेंगे 1, 1, 1, तो x बराबर 1, y बराबर 1, z बराबर 1 रखने पर आपको मिलेगा E सदिश बराबर माइनस आई कैप 6 - 8 प्लस के जे कैप -8 -8 और प्लस के 6 प्लस के 6 के। तो E सदिश बराबर आपको मिलता है, माइनस को मैं अंदर इंक्लूड कर रहा हूँ, तो 6 में से 8 गए तो माइनस के 2, माइनस से नहीं तो प्लस के 2i के, माइनस के 16 प्लस के 6 माइनस के 10, बाहर माइनस का साइन है तो प्लस के 10 जे के, यहाँ माइनस के 6 के आपका आंसर बनता है। ये केवल आपके पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E आई है। आपको परिमाण निकालना है, मतलब कि मोड E। तो मोड E निकालने के लिए आपको निकलेगा इसका वर्गमूल के रूप में, आप इसको x के गुणांक का वर्ग, y के गुणांक का वर्ग और z के गुणांक का वर्ग को आप जोड़ेंगे। 2 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, तो आपको प्राप्त होता है यह E सदिश E मोड बराबर √4 प्लस 20 10 का वर्ग 100 प्लस 36, आपके पास बनता है √140, जिसको आप लिख सकते हैं 2√32 के रूप में वोल्ट प्रति मीटर। यह आपका आंसर बनता है स्टूडेंट। नंबर 9 है अपनी बुक का, जिसमें आपको बोला गया है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक ठोस अचालक गोले को 3.2 × 10⁻19 कूलाम आवेश दिया जाता है। तो आपको गोले के केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर और 4 सेंटीमीटर की दूरी पर आपको यहाँ ये 14 सेंटीमीटर है आपके पास स्टूडेंट, 14 सेंटीमीटर की दूरी पर गलत प्रिंट है बुक में आपके पास, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर और 4 सेंटीमीटर की दूरी पर आपको यहाँ पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो ऐसी स्थिति के लिए आपको यहाँ दिया गया है
कैपिटल R बराबर तो आपके पास है 10 सेंटीमीटर, जिसको आप लिख सकते हैं 10 इंटू 10 की घात माइनस के 2 मीटर। Q आपको दे रखा है 3.2 इंटू 10 की घात माइनस के 19 कूलम। पहला सवाल आपके पास है R बराबर 14 सेंटीमीटर के लिए, तो पहले तो इसको मीटर में बदलेंगे, 14 इंटू 10 की घात माइनस के 2 मीटर। ठीक, हम देखते हैं कि यह बिंदु गोले के बाहर स्थित है, क्योंकि आपके पास गोले की त्रिज्या तो है 10 सेंटीमीटर और अब इस बिंदु की स्थिति आपके पास है 14 सेंटीमीटर। तो इसलिए V बाहर आपके पास बनेगा KQ/R। वैल्यू रखी आपने 9 इंटू 10 की घात 9। Q का मान है 3.2 इंटू 10 की घात माइनस के 19 बटे R का मान आपके पास है 14 इंटू 10 की घात माइनस के 2। जब आप इसको सोल्व करते हैं तो V बराबर आपके पास ये वैल्यूएशन सोल्व करने पर आपके पास बनेगी अप्रॉक्सीबल 2.05 इंटू 10 की घात माइनस के 8 वोल्ट। ये अपना पहला आंसर आया। ठीक है, इसी प्रकार से इसका ही क्वेश्चन नंबर 2, जब R बराबर है 10 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदला आपने, 10 इंटू 10 की घात माइनस के 2 मीटर। दोबारा देखिए स्टूडेंट, 10 सेंटीमीटर और गोले की त्रिज्या आपको दे रखी है कितनी, 10 सेंटीमीटर। तो ऐसी स्थिति में आप कह सकते हैं कि यह बिंदु गोले की सतह पर स्थित है। तो V सतह फॉर्मूला हमारे पास है KQ/R के रूप में। तो आपके पास K = 9 इंटू 10 की घात 9, Q 3.2 इंटू 10 की घात माइनस के 19 और कैपिटल R का मान आपके पास है 10 इंटू 10 की घात माइनस के 2। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो V बराबर आपके पास ये वैल्यू बनती है 2.88 इंटू 10 की घात माइनस के 8 वोल्ट। इसी प्रकार से हमारे तीसरा पॉइंट है अपने पास स्मॉल r बराबर 4 सेंटीमीटर। ठीक, देखिए यह स्थिति अपने पास आती है गोले के भीतर, क्योंकि कैपिटल R का मान दे रखा है 10 सेंटीमीटर और अब इस बिंदु की स्थिति 4 सेंटीमीटर। ये स्थिति अपने पास आ जाती है गोले के अंदर। हमने पढ़ा है गोले के अंदर V बराबर होता है KQ/2R³ इंटू 3R² माइनस के स्मॉल r²। हमने यहाँ पर वैल्यू रखी, K का मान है 9 इंटू 10 की घात 9, Q का मान आपके पास है 3.2 इंटू 10 की घात माइनस के 19 बटे 2 इंटू R की वैल्यू आपके पास है 10 इंटू 10 की घात माइनस के 2 का क्यूब और आपके पास बनता है 3R², मतलब कि 10 इंटू 10 की घात माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस स्मॉल r 4 इंटू 10 की घात माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, जब आप इस पूरे फॉर्मूले को सोल्व करेंगे तो आपके पास ये फॉर्मूला बनेगा, इसका आंसर आएगा 4.09 इंटू 10 की घात माइनस के 8 वोल्ट। ये आपका इसका तीसरा भाग होता है। ठीक है स्टूडेंट, यदि आपसे इस सवाल में एक और बात बोल दी जाए कि बताइए केंद्र पर विभव क्या होगा, केंद्र पर, तो आप जानते हैं कि V केंद्र बराबर होता है, फॉर्मूला आपने पढ़ा था 3/2 V सतह। ठीक है स्टूडेंट, तो आपके पास बनेगा V बराबर 3/2 इंटू V सतह के लिए हमने मान निकाला था 2.88 इंटू 10 की घात माइनस के 8, 2.88 इंटू 10 की घात माइनस के 8। जब आप इसको सोल्व करते हैं तो V बराबर आपको मिलेगा, यह 2 से करते हैं, यह 3 इंटू 1.44 इंटू 10 की घात माइनस के 8 मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास बनेगा 4 × 12 के 2 हासिल के 1, 13 के 3 हासिल के 1, 3 और 1 4 इंटू 10 की घात माइनस के 8 वोल्ट। ये हमारे पास केंद्र पर विभव का मान है। स्टूडेंट देखिए, आप ध्यान दीजिए, केंद्र पर विभव का मान आपके पास अधिक है। जैसे जैसे आप बाहर चलते चले जा रहे हैं, देखिए यह केंद्र पर, यह गोले के अंदर कम हो गया मान, आप सतह पर आ जाते हैं और कम हो गया, सतह के बाहर चले जाते हैं, विभव का मान और कम हो गया।
जिससे निष्कर्ष निकलता है कि जैसे जैसे हम गोले के केंद्र से बाहर चलते चले जाते हैं तो हमारे पास विभव के मान में कमी होती है। 10वां सवाल है स्टूडेंट अपने पास, जिसमें आपको बोला गया है कि दो प्रोटॉन हैं 6 × 10⁻15 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं। ये Q1 प्रोटॉन, Q2 प्रोटॉन, इनके बीच की दूरी अपने को दे रखी है 6 × 10⁻15 मीटर। ठीक है, आपको ये बताना है कि इनके मध्य जो अन्योन्य स्थिर विद्युत स्थिति ऊर्जा है उसका मान आपको ज्ञात करना है, लेकिन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, तो हम ये जानते हैं, सिंपल फॉर्मूला है U बराबर होता है K Q1 Q2/R। ठीक, K की वैल्यू आपके पास है, प्रोटॉन है चूँकि है तो 1.6 × 10⁻19 कूलाम आवेश होगा प्रत्येक प्रोटॉन पे। 9 × 10⁹, 1.6 × 10⁻19 इंटू 1.6 × 10⁻19 बटे दूरी 6 × 10⁻15। जब हम इसको सोल्व करते हैं स्टूडेंट तो हमारे पास ये अप्रोक्सीबल वैल्यू बनती है 3.84 × 10⁻14 जूल के रूप में। अब चूंकि आपको इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है, जैसा कि हमने वीडियो में बता रखा है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए जूल की संख्या में 1.6 × 10⁻19 का भाग दिया जाएगा। तो इसलिए U बराबर आप लिख सकते हो 3.84 × 10⁻14 बटे 1.6 × 10⁻19। जब आप इसको सोल्व करते हैं तो आपके पास ये वैल्यू अप्रोक्सीबल आती है 0.24 × 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप इसको U बराबर U भी लिख सकते हो 0.24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेगा का मतलब होता है 10⁶। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से ये अपना 10वां सवाल होता है। क्वेश्चन नंबर 11 अपने पास है, आपको एक चित्र दे रखा है जिसमें 3 आवेश आपके पास उपस्थित है चित्र के अनुसार। ये यहाँ तो माइनस के 4Q है, यहाँ आपके पास प्लस का Q है और यहाँ आपके पास प्लस के 2Q है। प्रत्येक भुजा की लंबाई A है आपके पास। आपको बोला गया है कि यहाँ Q का जो मान है Q बराबर आपको दे रखा है, इसने Q बराबर है 1 × 10⁻⁷ कूलाम और बीच की दूरी A बराबर है 0.10 मीटर। आपको इस निकाय की स्थिति ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट, इस तरह का क्वेश्चन हमने थ्योरी में आपको बताया भी है। 3 खंड आपके पास बने हुए हैं, 3 खंड के 3 फैक्टर आपके पास बनेंगे। खंड के रूप में अपन निकाल सकते हैं संख्या के रूप में अपने पास U = U1 + U2 + U3। 3 खंड अपने पास बनेंगे। पहला खंड होगा इस वाले भाग की ऊर्जा जिसको अपन लिख देते हैं U1, दूसरे के लिए U2 और इसको तीसरे के लिए मान लेते हैं U3 के रूप में। ठीक है, तो U बराबर आपको मिलता है U1 K, दोनों आवेशों का गुणा माइनस के 4Q और Q बटे बीच की दूरी A प्लस K U2 माइनस के 4Q प्लस के 2Q बटे A। ठीक है, K U3 Q 2Q अपॉन A। तो U बराबर आपको मिलता है K Q² अपॉन A कॉमन लिया आपने, यहाँ बनेगा आपके पास माइनस के 4, यहाँ आपके पास बनता है माइनस के 8, यहाँ आपके पास बनता है प्लस के 2। आप इसको सॉल्व करेंगे K Q² अपॉन A माइनस के 4, माइनस के 8, माइनस के 12 और प्लस के 2, तो माइनस के 10 आपके पास बनते हैं। अब हम इसमें वैल्यू रखेंगे स्टूडेंट। तो U बराबर आपके पास बनता है K की वैल्यू है 9 × 10⁹, Q की वैल्यू आपको गिवन है 1 × 10⁻⁷ स्क्वायर है, इसलिए इसको हम 2 बार लिखते हैं बटे A आपके पास है 0.10 × 10 माइनस का I। आप इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास इसका पॉइंट आपने हटाया, ऊपर 2 0 बन जाएगी, 10⁻11 हो जाएगा, माइनस के 14, तो आपके पास बनता है 10⁻के रूप में यह वैल्यू माइनस के 9 × 10⁻³ जूल के रूप में। स्टूडेंट, यहाँ माइनस का चिन्ह आपको मिलता है आंसर में। माइनस के चिन्ह ये प्रदर्शित करता है यहाँ पर कि इन आवेशों को एक दूसरे से अलग करके
अनंत ले जाने पर, अनंत तक ले जाने के लिए आपको इतना कार्य करना होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यह कार्य शून्य होता है, यह कार्य शून्य होगा तब ही आपके पास वो आवेश अनंत पर स्थित माना जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 12 स्टूडेंट अपने पास है, एक चित्र आपको दिया गया है। ये ए पर प्लस क्यू आवेश स्थित है, बिंदु बी पर माइनस क्यू आवेश स्थित है, बिंदु सी पर प्लस क्यू आवेश स्थित है और बिंदु डी पर माइनस क्यू आवेश स्थित है। आपको यहाँ एक Q0 आवेश दिया गया है जो कि इसका सेकंड सवाल बनता है स्टूडेंट। ठीक है, हमें ये बोला गया है इसमें कि इस व्यवस्था के साथ बनाने में किया गया कुल कार्य आपको ज्ञात करना है, मतलब कि एक स्थितिज ऊर्जा के रूप में आपको कार्य ज्ञात करना है। जैसा कि मैंने आपको बोल रखा है, जब आप इसके कुल खंड आप निकालते हैं तो कुल खंडों की संख्या या कुल युग्म आपके पास फॉर्मूला बनता है। इसमें कुल युग्म के लिए फॉर्मूला था n × n-1/2। n आपके पास है आवेशों की संख्या, 4 आवेश आपको दे रखे हैं, 1 2 3 4, तो 4 4-1/2, 2 से 4 2 बार इंटू 3 मतलब कि 6 युग्म आपके पास बनेंगे। ठीक है, तो हम इन 6 युग्मों को कार्य के रूप में निकालते हैं। W = U K, सभी में K आएगा इसलिए हमने ऑलरेडी K को कॉमन निकाल लिया। पहले हम निकालते हैं इन दोनों के लिए, A से B के लिए मान लेते हैं ये Q और माइनस के Q बटे इनके बीच की दूरी अपने पास है AB। फिर आते हैं इन दोनों के लिए, प्लस K आपने बाहर निकाल लिया, माइनस के Q और प्लस के Q बटे बीच की दूरी है BC, प्लस अब करते हैं CD के लिए, तो आपके पास बनता है Q और माइनस के Q बटे CD। ठीक है, प्लस अब बनती है DA के लिए, माइनस के Q प्लस के Q बटे AD, प्लस अब अपने पास है विकर्ण के रूप में, ये विकर्ण के रूप में अपने पास चलता है। 2 विकर्ण अपने पास बनते हैं, दोनों विकर्णों के लिए भी इसकी वैल्यू ज्ञात की जाएगी। तो पहले निकालते हैं AC के लिए, Q दोनों प्लस के हैं इसलिए Q × Q बटे AC, दोनों माइनस के हैं, माइनस के Q बटे BD। ठीक है स्टूडेंट, अब इसको अपन सॉल्व करेंगे। U = K, Q² सभी जगह है, हमने कॉमन ले लिया। अब हम इनके वैल्यू रखेंगे। विकर्ण है, विकर्ण की लंबाई होती है √2 × भुजा, और वर्ग है, वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होती है जो कि सवाल में D दे रखी है। तो अपने पास बनता है यहाँ पे माइनस के 1/D, यहाँ पे बनता है -1/D, यहाँ बनता है माइनस के 1/D, यहाँ बनता है माइनस के 1/D। ठीक है, ये अपने पास होता है विकर्ण, जिसको अपन लिखते हैं √2 × भुजा के रूप में। तो अपने पास बनेगा 1/√2 और इंटू D। ऐसे ही इसके लिए भी, क्योंकि माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, 1/√2 और इंटू D। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। U = KQ², हमारे पास है माइनस के 1 2 3 4, मतलब कि माइनस के 4/D प्लस 1 और 2 बटे √2 और D। ठीक है, हम इसको और सॉल्व कर सकते हैं। 2/2 हमारे पास बनेगा √2 और बटे D माइनस 4/D। ठीक है, आपने इसको सॉल्व किया और KQ D कॉमन निकलता है हर में, आपके पास बनेगा √2 माइनस के 4। ये आपका इस क्वेश्चन का पहला आंसर बनता है स्टूडेंट। ठीक है, ये पहला आंसर है आपके पास। अब इसी का सेकंड भाग ये क्या कहता है? ये सेकंड भाग कहता है कि आपको केंद्र E पर, यहाँ पर विभव निकालना है। तो हम जानते हैं इस बिंदु के लिए विभव प्लस इस बिंदु के लिए विभव प्लस इस बिंदु के लिए विभव और प्लस इस बिंदु के लिए विभव। तो V बराबर आपको मिलेगा V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। KQ पहला आवेश है आपके पास Q इसलिए,
और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ए ई के रूप में, प्लस के माइनस के क्यू बी ई आपके पास बनेगा, प्लस के क्यू बटे आपके पास होगा सी ई, और प्लस के और माइनस के क्यू आपके पास बनेगा ई डी। v इक्वल टू के क्यू को कॉमन लिया तो आपके पास 1 ए ई विकर्ण का आधा, जो कि अपने पास बनता है 1/d अपॉन √2 के रूप में। ऐसे ही माइनस के अपने पास बनेगा q अपॉन d अपॉन √2, और ऐसे ही इसी प्रकार से 1/d अपॉन √2 और माइनस के 1/d अपॉन √2। ठीक है, ये कैंसिल होते हैं आपस में, इसलिए आपके पास v इक्वल टू बनेगा 0, अर्थात केंद्र पर विभव का मान क्या बनेगा, 0 बनेगा स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 13 अपने पास है स्टूडेंट, 3 आवेश है q, 2q और 8q एक 9 सेंटीमीटर लंबी रेखा पर, ये अपने पास है 9 सेंटीमीटर लंबी रेखा। आपको बोला गया है कि इस निकाय को हम कहाँ रखें कि स्थितिज ऊर्जा का मान 0 हो। स्टूडेंट आपके पास 3 आवेश है, जिसमें एक तो है q, दूसरा है 2q और है 8q। 3 आवेश है। आपको इन तीनों आवेशों को इस तरह से व्यवस्थित रखना है कि ये लाइन पर जो भी आवेश आप रखो संतुलित हो जाए। तो हम इस बात को समझते हैं कि जो भी हेवी आवेश इनमें, उनको कोनों पे आप व्यवस्थित कर दो। हमने 2q और 8q को कोनों पर व्यवस्थित कर दिया। अब मध्य में केवल जो सबसे हल्का आवेश बना, जो इनके मध्य में हमने किसी भी स्थिति पर मान लिया वो q स्थिति है। तो हमने ये माना a बिंदु से इस बिंदु P की दूरी हम मान लेते हैं x है, x सेंटीमीटर, और 8q आवेश से ये दूरी हो जाती है 9 - x सेंटीमीटर के रूप में। ठीक है, अब स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम करने के लिए हमारे पास 3 खंड बनते हैं। तो 3 खंड के लिए 3 तरह की ऊर्जा अपने पास बनेगी। पहली ऊर्जा होगी u1, इसको अपन मान लेते हैं। दूसरी ऊर्जा बना लेते हैं अपन u2 के रूप में, और तीसरी ऊर्जा हम बना लेते हैं इन दोनों के रेस्पेक्ट में u3 के रूप में। ठीक है, तो अपने पास क्या बनेगा, u इक्वल टू u1 प्लस u2 प्लस u3। इसमें हम वैल्यू रखेंगे। u1 आपने इन दोनों के लिए मानी है ये ऊर्जा, तो आपके पास बनता है k 2q इंटू q बटे इनके बीच की दूरी है x। u2 इनके बीच के लिए आपके पास k q 8q बटे 9 - x। अब इन दोनों के u3 k 2q 8q अपॉन 9। ठीक है, u इक्वल टू आपको कॉमन मिलता है k q स्क्वायर कॉमन है आपके पास यहाँ बचेगा 2/x प्लस 8/9 - x प्लस 16/9 इक्वल टू 0। न्यूनतम वैल्यू लेने के लिए du/dx इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ऐसी परिस्थिति के लिए हमने इसको इक्वल टू 0 ले लिया। ठीक है, अब हम इसका अवकलन करेंगे स्टूडेंट, इस समीकरण का। जब हम इस समीकरण का अवकलन करते हैं तो हमें ये वैल्यू मिलती है -2/x²। इसके लिए अपन अवकलन करेंगे तो हमारे पास बनेगा +के 8 बटे 9 - x का होल स्क्वायर, और ये वैल्यू 0 बराबर 0। पक्षांतरण किया हमने, हमारे पास बनेगा 2/x² इक्वल टू 8/9 - x का होल स्क्वायर। ठीक है, आप वर्गमूल लेते हैं, 2 से 8 करते हैं 4 बार, तो 1/x² बराबर 4/9 - x का होल स्क्वायर। आप वर्गमूल लेते हैं तो यहाँ बनता है x इक्वल 2/9 - x का बन जाएगा 9 - x। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 9 - x इक्वल टू 2x, या 9 = 3x, तो आपके पास बनता है x = 3 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर बनता है। मतलब कि आपको इस आवेश को, q आवेश को, इस a बिंदु से
आप रखेंगे 3 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो इस 8q आवेश से आप इस आवेश को कितनी दूरी पर रखोगे? 6 सेंटीमीटर की दूरी पर, तब जाके ये निकाय आपका संतुलित अवस्था में माना जाएगा। 14वां सवाल है स्टूडेंट अपने पास, द्विध्रुव में +1 × 10⁻⁻6 और -1 × 10⁻⁻6, Q1 बराबर दे रखा है 1 × 10⁻⁻6, Q2 बराबर दे रखा है -1 × 10⁻⁻6। एक दूसरे से D बराबर आपके पास है 2 सेंटीमीटर की दूरी, 2 × 10⁻⁻2 मीटर। ठीक है, तो आपको ये बताना है यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर भी आपको दे रखी है 1 × 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर। तो आपके पास पहला सवाल है कि बल अधिकतम बल आघूर्ण कितना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले आप यहाँ पर एक द्विध्रुव आघूर्ण निकाल लीजिए। P बराबर होता है Q × 2A। Q का मान है कोई भी एक आवेश 1 × 10⁻⁻6, बीच की दूरी 2 × 10⁻⁻2, आपके पास बनेगा 2 × 10⁻⁸ कूलाम × मीटर। अब पहले सवाल के रूप में अधिकतम बल आघूर्ण मतलब कि टॉप मैक्सिमम आपको चाहिए, जिसका फॉर्मूला होता है PE के रूप में। P का मान आपके पास है 2 × 10⁻⁸, E का मान आपके पास है 1 × 10⁵ आप इसको सोल्व करते हैं तो 2 × 10⁻3 न्यूटन × मीटर आपको प्राप्त होता है। इसी का सेकंड सवाल है, स्थायी संतुलन की स्थिति में स्थितिज ऊर्जा। स्थायी संतुलन की स्थिति में हम जानते हैं कि स्थितिज ऊर्जा का मान ऋणात्मक होता है अर्थात न्यूनतम होता है, लेकिन यह अवस्था स्थायी अवस्था कहलाती है। -P का मान आपके पास है 2 × 10⁻⁸ और E का मान आपके पास है 1 × 10⁵ सोल्व करेंगे आप इसको, आपके पास बनेगा -2 × 10⁻3 जूल के रूप में। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है यह इसका, स्थायी संतुलन की अवस्था से 180 डिग्री कोण से घुमाने के लिए। तो हमने पढ़ा था यह भी, ऐसी स्थिति में स्थितिज ऊर्जा का मान अधिकतम होता है, लेकिन यह अस्थायी अवस्था कहलाती है। यहाँ माइनस की जगह प्लस का चिन्ह आपके पास बनता है। तो अपने पास वैल्यू बनेगी 2 × 10⁻⁸ इंटू 1 × 10⁵ इक्वल टू प्लस के 2 × 10⁻3 जूल। और इसका आखिरी सवाल अपने पास है 90 डिग्री घुमाने पर, थीटा बराबर 90 डिग्री घुमाने के लिए। तो हम ये जानते हैं कि ऐसी स्थिति में जो आवश्यक कार्य आपके पास बनता है W बराबर PE और 1 - cos थीटा अपने पास होता है। वैल्यू रखिए आप इसमें, W बराबर P का मान 2 × 10⁻⁻8, E का मान 1 × 10⁵, 1 माइनस cos 90 डिग्री। cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो W बराबर आपको मिलेगा कुल कार्य के रूप में 2 × 10⁻3 जूल। इस तरह से स्टूडेंट ये हमारे पास इस लेसन नंबर 3 के पूरे एग्जाम्पल कंप्लीट होते हैं। स्टूडेंट आप इनकी तैयारी करिए, पूरे वीडियो देखिए, पूरा वीडियो आप इसकी कई वीडियो में कई क्वेश्चंस में बहुत डीपली बात बताई गई है, तो जो आपके लिए आगे भविष्य की क्लासों के लिए एक उपयोगी हो सकती है स्टूडेंट्स।